गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी की ओर से जो यूट्यूब पे सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उसको आप देख रहे होंगे। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपकी जो आगे एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए जरूर फायदेमंद होगी मित्रों। देखिए, आज जो हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं वो है क्लास नंबर 52। ये 52 नंबर क्लास है मित्रों। कौन सी क्लास है? 52 नंबर क्लास पर हम चर्चा करेंगे आज। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, राजस्थान जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए मित्रों, पहला ऑप्शन क्या है? मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, श्रमिकों को अपनी बेटियों के पालन पोषण हेतु प्रोत्साहन करना, महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना, या आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता देना। तो राजस्थान जननी सुरक्षा योजना का संबंध है, वो उद्देश्य है, वो क्या है, ये हमें पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा 1 नंबर, यानी मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को कम करना। जो राजस्थान जननी सुरक्षा योजना है इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? देखिए, ये देखिए मित्रों, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को प्रसव करवाने पर 1400 रुपए की राशि, यानी जो महिला प्रसव पैदा कर रही है उनको तो 1400 रुपए नगद राशि के रूप में, साथ ही जो आशा सहयोगिनी है उनको 300 रुपए तो प्रसव प्रोत्साहन के तौर पर, और 300 रुपए अगर उन्होंने प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान की है तो उसके लिए। तो देखिए, जो माँ है जिसके बच्चा पैदा हो रहा है उनको तो कैश के रूप में मिलेंगे 1400 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे? 1400 रुपए। साथ ही आशा सहयोगिनी को अगर प्रसव के दौरान वो साथ में है तो प्रोत्साहन के रूप में उनको 300 रुपए मिलेंगे, और अगर प्रसव पहले भी उन्होंने, जो महिला है उनके सहयोग में वो रही है, तो उनको 300 रुपए और मिलेंगे। तो यानी आशा सहयोगिनियों को 600 रुपए और जो महिला है जिनके प्रसव हुआ है उनको 1400 रुपए की राशि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को दिया जाएगा। साथ ही देखिए, शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनके प्रसव होने पर या प्रसव कराने पर जो 1000 रुपए की राशि है वो दी जाती है, और आशा सहयोगिनी को 200 रुपए तो प्रसव प्रोत्साहन हेतु मिलते हैं, और अगर पहले उन्होंने सेवाएं प्रदान की है, प्रसव पूर्व सेवाएं प्रदान की है तो 200 रुपए। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए, आशा सहयोगिनी को 300, और सेवाएं पूर्व में दी है तो 300, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए, प्रसव प्रोत्साहन है तो 200 रुपए, और पूर्व में सेवाएं दी है तो 200 रुपए है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, 1400, 300, 300 और 1000, 200, 200। ठीक है, आगे देखिए, इस योजना में बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं अगर वो घर पे ही प्रसव होता है उनके, या घरेलू प्रसव होता है, तो उनको 500 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की आयु 19 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, यानी 19 वर्ष और या इससे अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो ही इस योजना के पात्र होगी। और इस योजना का जो लाभ है वो केवल 2 बच्चों तक ही मिलता है। कितने बच्चों तक मिलता है मित्रों? 2 ही बच्चों तक इसका जो लाभ है वो मिलता है। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है? देखिए, अगर प्रसव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का है तो उनको 1400 रुपए नगद, और शहरी क्षेत्र की है तो कितना दिया जाएगा? 1000 रुपए। आशा सहयोगिनी ने अगर प्रसव दौरान वो प्रोत्साहन में रहती है तो उनको ग्रामीण क्षेत्र की जो है उनको दिया जाएगा 300 रुपए, और शहरी क्षेत्र की उनको दिया जाएगा
200 रुपए। और प्रसव पूर्व भी अगर आशा सहयोगिनियों का सहयोग रहा है तो उनको 300 रुपए दिए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में कितने दिए जाएंगे? 200 रुपए। साथ ही आपको ध्यान में रखना है ये 2 बच्चों तक ही इस योजना का लाभ मिलता है। इसमें जो पात्र होगी वो 19 वर्ष या इससे ऊपर की आयु की जो महिलाएं हैं वो पात्र होगी। और अगर बीपीएल परिवार की महिलाएं घरेलू प्रसव होता है तो उनको 500 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। ये सारी राशि है वो नकद दी जाती है मित्रों, ठीक है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में डब्ल्यू हब यानी वुमेन हब की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना, या महिलाओं में सामाजिक जागरूकता को फैलाना, क्या उद्देश्य है? तो मित्रों जो राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 में जो डब्ल्यू हब की घोषणा की गई थी, इसका जो उद्देश्य है वो है महिला उद्यमिताओं को बढ़ावा देना, यानी महिलाओं की जो स्थिति है वो उद्योगों की दृष्टि से बेहतर बनाना, उद्योगों में महिलाओं को पार्टिसिपेट करना, उनको शामिल करना। इस उद्देश्य से जो डब्ल्यू हब है इसकी घोषणा की गई थी 2022-23 के बजट में। तो आपको ध्यान में रखना है 2022-23 के बजट में राज्य सरकार द्वारा डब्ल्यू हब की घोषणा की गई थी, उसका संबंध है महिला उद्यमिताओं को तैयार करना, महिला उद्यमिताओं को तैयार करना, ठीक है। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना आस्था कार्ड द्वारा किसको लाभान्वित किया जाता है? तो आस्था कार्ड में गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है, भूतपूर्व सैनिकों को किया जाता है, दिव्यांगजन व्यक्तियों को किया जाता है, या 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को किया जाता है। तो आस्था कार्ड का जो संबंध है वो किससे है? तो देखिए मित्रों इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, विशेष तौर से हमसे जो आस्था लगाए हैं वो कौन है? दिव्यांगजन है। कौन है? दिव्यांगजन है। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं आस्था कार्ड का जो संबंध है वो दिव्यांगजनों से है, यानी दिव्यांग व्यक्ति है, यानी हम एकदम स्वस्थ तरोताजा व्यक्तियों से जो आस्था रखने वाले हैं वो है दिव्यांगजन, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आस्था कार्ड जो है ये योजना चलाई गई थी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बाकी अदर इसको नहीं लेना है, मैं याद कराने के उद्देश्य से आपको बता रहा हूं। दिव्यांगजन व्यक्ति से जो हमसे आशा रख सकते हैं, इसलिए आस्था कार्ड की जो संबंध है वो दिव्यांगजन व्यक्तियों से है, ठीक है। आगे देखिए आज का चौथा क्वेश्चन क्या है मित्रों। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का संबंध किस योजना से है? तो इनमें से कौन सी योजना है जिसके योजना को लागू करने में, क्रियान्वयन करने में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान चलाया गया? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो कार्यक्रम चलाया गया था वो चलाया गया था मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। जो अभियान चलाया गया था मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। इस योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है मित्रों? अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाए या फसल में किसी भी तरह की रोगों की स्थिति बन जाए तो कृषकों को आर्थिक सहायता देना और उनको बीमा उपलब्ध करवाना फसलों पर। तो अगर प्राकृतिक आपदा या फसल में किसी भी तरह का रोग हो तो कृषकों को क्या करेंगे? सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी, बीमा उपलब्ध करवाएगी। साथ ही इस योजना के तहत कृषि में जो नवाचार है, जैसे जैविक खेती है, अच्छी किस्मों को बीजों की जो किस्में हैं उनको बोना है, या आधुनिक पद्धतियां हैं कृषि की, उनको अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपको ध्यान में रखना है 13 जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई, और प्राकृतिक आपदा या किसी भी तरह का फसलों में रोग हो तो सरकार इसमें बीमा उपलब्ध करवाती है। और नवाचार, कृषि के क्षेत्र में नवाचार को अपनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों? देखिए प्रकाश एक अभियान का संबंध किस जिले से है? प्रकाश एक अभियान का संबंध किस जिले से? ऑप्शन देखिए, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, करौली। तो प्रकाश एक अभियान योजना का संबंध है, अभियान का संबंध है वो किस जिले से है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नागौर, यानी इसका संबंध कहां से है?
नागौर से आपको ध्यान में रखना है। क्या है ये मिशन, देखिए मित्रों, तो नागौर प्रकाश एक अभियान का संबंध नागौर जिले से है। इस अभियान का जो ध्येय वाक्य है मित्रों क्या है, आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए, यानी ये शिक्षा से संबंधित है। कैसे, इस अभियान का जो नागौर जिला प्रशासन, इस अभियान को चलाने वाले कौन है, तो नागौर जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के संयुक्त प्रयासों से इस अभियान को, प्रकाश एक अभियान को नागौर जिले में संचालित किया गया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया मित्रों वो ये है कि विद्यालय में बच्चों का जो नामांकन है वो बढ़ाया जाए और ड्रॉप आउट जो बच्चों हैं उनको पुनः शिक्षा से जोड़ा जाए। तो प्रकाश एक अभियान है, ये नागौर जिले में संचालित है और ये शिक्षा से संबंधित है। उन बच्चों के लिए है जो एक तरीके से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, शिक्षा छोड़ चुके हैं, वापस उनको पुनः शिक्षा जगत में लाना और नामांकन, गवर्नमेंट जो विद्यालय है उनमें नामांकन बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये थे मित्रों आज के 5 क्वेश्चन, ये थे आज के 5 क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। देखकर पढ़कर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और आज हम जिस क्लास पे चर्चा कर रहे थे उस क्लास का जो क्रमांक था मित्रों वो 52 नंबर था, आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले 51 क्लासें हो चुकी है। तो ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।